हाँ, मैंने इस संदर्भ इसलिए दिया क्योंकि आप देखिए, मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पर पहले यहाँ पर मंडली आती थी जो मंचन किया करती थी, कलाकारों की अयोध्या से आती थी और राम के कृतित्व के बारे में उसका प्रचार प्रसार होता था। तो एक बहुत बड़ा ये है। और वो भगवान राम की यात्रा भी जो है यहाँ से बेला देवी मंदिर से होते हुए सिंगरेपुर में भी केवट संवाद है जो चर्चित संदर्भ रहा है। तो ये धार्मिक क्षेत्र का योगदान रहा है। जहाँ तक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का योगदान रहा है, तो आज़ादी की लड़ाई में तो हमारे गांव जो नेगा गांव है उसके पास जो पुल था उसको तोड़ने का प्रयास किया गया और उसको डैमेज कर दिया था। बाद में फोर्स आने पर जो है झंझट हो गई, वहाँ पर कुछ लोगों गिरफ्तारियाँ हुई। और उसके बाद जो है सन 62 की लड़ाई, उसके बाद की लड़ाई देखा जाए सन 62 में हमारा जो पृथ्वीगंज हवाई अड्डा था इसका विशेष रोल रहा है, क्योंकि हवाई जहाज़, सेना के जहाज़ यहीं उतरते थे, यहीं वो करते थे और यहीं से उड़ान भरते थे। तो प्रतापगढ़ का तो अपना एक और पृष्ठभूमि देखा, आगे बढ़ाना चाहें तो आप सोचिए यहाँ पर सराय नाहरपुर के पास जो है, यहाँ रानी की जगह के पास पांडवों कालीन पुरातात्विक चीज़ें मिली हुई हैं। और सराय नाहर के पास जो चीज़ें मिली हुई हैं उनका एक संदर्भ ये है कि मनुष्य जाति की उत्पत्ति के बारे में प्राचीनता व्यक्त कर रहे हैं। तो अब ये सब चीज़ें साइंटिफिक टेस्ट का विषय है, लेकिन प्राथमिक तौर पे ये माना जाता है कि प्रतापगढ़ का अपना आज़ादी की लड़ाई से लेकर तमाम क्षेत्रों में इसका योगदान रहा है। तो आज आपने हमारे साथ प्रतापगढ़ के कुछ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के बारे में चर्चा किया और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और मेरी शुभकामना है कि आपका चैनल आगे बढ़ता रहे। ऐसे हमारा आपका मिलना जुलना अपना होता रहे, बस।